मूवी की स्टार्ट में हम मैरी नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं। मैरी इस समय क्लास में लेक्चर अटेंड कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान उसका फोन रिंगिंग करने लगता है। इससे टीचर की क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे वो मैरी को इस बात के लिए डांटता है। मैरी इस बात के लिए उनसे अब सॉरी बोलती है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद में मैरी अपने घर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है। वो अपनी पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन उसे साथ में जॉब की भी तलाश है, जिससे वो ऑनलाइन जॉब्स ढूंढती है। अब यहाँ पर उसे एक डांस बार की जॉब दिखती है, जिसमें ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, जिसके बाद में मैरी इसका फॉर्म भर देती है। अब रात हो जाने पर मैरी उसी डांस बार में इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। बार में पहुंचने पर मैरी यहाँ के क्लब के ओनर से मिलती है। ये ओनर अब उसका इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स देखने पर पता चलता है कि मैरी एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो मैरी का टेस्ट ले रहा था, लेकिन अब इतने में क्लब का बॉडीगार्ड उसे बुलाता है। अब ओनर कुछ समय बाद में यहाँ पर आता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे सर्जरी करना आता है। मैरी थोड़ा घबराती है, लेकिन ओनर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसके बदले में तुम्हें $5000 मिलेंगे। इसे सुनने के बाद में मैरी काफी खुश हो जाती है, लेकिन मैरी अभी भी सोच में है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उसे $5000 मिलेंगे। वो ओनर से ये बात पूछती है, जिसके बाद में ओनर उसे चुप रह के उसके पीछे चलने को कहता है। क्लब का ओनर मैरी को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वो देखती है कि एक आदमी बहुत बुरी हालत में घायल पड़ा है। वो क्लब ओनर अब मैरी को उसका इलाज करने को कहता है। इस क्लब पर कई सारे लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं, जिससे ये हादसा हुआ। मैरी किसी तरह उसके घाव को साफ करने के बाद में उसे ठीक करती है, जिसके बाद में उसे शर्त के मुताबिक $5000 मिलते हैं। मैरी अब जल्दी से वहाँ से निकल के अपने घर चली जाती है। वो काफी हैरान है कि उसे इस काम के लिए इतने सारे पैसे मिले। मैरी इसी सोच में होती है। वो बस यही सोच रही है कि आखिर वो आदमी कौन था। अब कुछ समय बाद में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मैरी पहले ये कॉल्स रिसीव नहीं करती है, लेकिन कॉल्स बार बार आने की वजह से वो कॉल उठा लेती है। कॉल उठाने पर वो देखती है कि कोई लेडी है जो उसे कहती है कि क्या आप मैरी बोल रही हैं। मैरी उससे रॉन्ग नंबर कह के ये फोन काट देती है, मगर अब कुछ समय बाद में उसके डोर पर कोई आता है। मैरी काफी डरी हुई है। वो अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेके दरवाजे को खोलती है। डोर खोलने पर मैरी देखती है कि ये एक लेडी है, और ये वही लेडी है जो उसे कॉल कर रही थी। उस लेडी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, और उसका फेस काफी ज्यादा अजीब था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि उसने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। उसकी आईब्रोज काफी पतली थी, और दिखने में वो बिल्कुल कार्टून लग रही थी। मैरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसके बाद में वो लेडी बताती है कि तुम जिस बार में इंटरव्यू देने गई थी, मैं भी वहीं पर वर्क करती हूँ, और वहीं से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला। मैरी उस लेडी के फेस पर क्या हुआ ये भी पूछती है, जिसके बाद में वो लेडी बताती है कि मैंने अपने फेस को अपने फेवरेट कार्टून की तरह बनाया है। अब मेरे फ्रेंड को भी मेरे जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, और मैं जानती हूँ कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और तुम ये कर सकती हो, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड की सर्जरी कर सकती हो। मैरी इसके लिए तो पहले नहीं मानती है, लेकिन वो लेडी उसे पैसे दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद में पैसों के लालच में मैरी इसके लिए मान जाती है। अब वो लेडी मैरी को अपने साथ में एक जगह पर ले जाती है। इस जगह पर उस लेडी की फ्रेंड थी। उसकी फ्रेंड को जब हम लोग देखते हैं तो उसकी शक्ल पहले से ही बदली हुई थी। वो दिखने में एक बारबी की तरह लग रही थी, लेकिन वो सुंदर दिखने के बजाय डरावनी लग रही थी। वो बारबी लेडी मैरी से कहती है कि मुझे बारबीज काफी पसंद है। फेस की सर्जरी तो मैं पहले करवा चुकी हूँ, और अब मुझे बॉडी की मॉडिफिकेशन करवाना है, जिससे मैं एक बारबी की तरह दिख सकूं। मैरी उस लेडी की बातों को सुनती है, और इसके लिए वो मान जाती है, क्योंकि इस काम के बदले उसे काफी पैसे मिलने वाले थे। अब कुछ समय के बाद में सर्जरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और जिस तरह से वो लड़की अपने बॉडी को मॉडिफाई करवाना चाहती थी, मैरी वैसे ही करती है। कुछ ही समय में मैरी का काम फिनिश हो जाता है, और वो अपने पैसे लेके यहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन मैरी को हम स्कूल में देखते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में उसे एक सीनियर डॉक्टर मिलता है, जो वो मैरी से कहता है कि वो उसका टेस्ट लेना चाहता है। वो डॉक्टर मैरी से कहता है कि यहाँ पर एक आदमी मर गया है, और तुम्हें जाके उसकी फैमिली को ये बताना है। मैरी काफी कॉन्फिडेंट होके जाती है, और एकदम अच्छे तरीके से उन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि उनके हस्बैंड अब नहीं रहे। ये चीज देख के डॉक्टर काफी खुश होता है। वो मैरी से कहता है कि तुम एक अच्छी सर्जन बनोगी। अब जब मैरी कॉलेज के बाहर जाती है तो उसे यहाँ पर वही लेडी मिलती है। वो लेडी मैरी को गिफ्ट देते हुए कहती है कि तुमने जो मेरे फ्रेंड का मॉडिफिकेशन किया था वो उसे बहुत पसंद आया, और ये गिफ्ट उसी के लिए है। लेकिन इसी बीच में इन दोनों को एक दूसरा डॉक्टर देख लेता है। अब मैरी यहाँ से दोबारा मेडिकल कॉलेज जाती है। यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर बताता है कि हमें एक डॉक्टर के यहाँ रात में पार्टी में जाना है। मैरी अब रात में पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाने
से पहले वो सर्जरी वाली लेडी की पिक्चर्स देखने लगती है, लेकिन वो इसे देख के उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब कुछ देर में मैरी पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर जो एक डॉक्टर था वो मैरी के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव करने लगता है। इस बात पर मैरी को काफी गुस्सा आता है और वो उसका भी अब सर्जरी करने का फैसला करती है। अब जल्द ही मैरी बॉडी मॉडिफिकेशन को अपना प्रोफेशन बना लेती है। कई तरह के लोग मैरी के पास में आके सर्जरी करवाने आया करते थे और इस चीज के लिए मैरी को अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता था। अब एक दिन मैरी के पास में एक डिटेक्टिव आता है। वो मैरी से कहता है कि कुछ दिनों से एक डॉक्टर मिसिंग है। ये डॉक्टर वही होता है जो पार्टी में मैरी के साथ में मिसबिहेव कर रहा था। मैरी डिटेक्टिव से कहती है कि आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। डिटेक्टिव कहता है कि वह डॉक्टर आपके साथ में ही काम करता था और जो लोग भी उनसे कनेक्टेड थे मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूँ। लेकिन मैरी कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब इसके बाद में मैरी उसी क्लब में जाती है। यहाँ वो क्लब के ओनर से मिलकर बताती है कि आज उसके पास में एक डिटेक्टिव आया था। ये जरूर मेरे सीनियर डॉक्टर ने है उसे मेरे बारे में बताया होगा। इसे सुनने के बाद में क्लब का ओनर उस डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे बेहद बुरी तरह से पीटने लगता है। अब अगले दिन मैरी को वो लेडी दोबारा मिलती है। वो लेडी बताती है कि 2 ट्विंस हैं जो वो एक दूसरे से अपने हाथ को एक्सचेंज करवाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैरी जाके उन दोनों ट्विंस से मिलती है। वो ट्विंस मैरी से पूछती है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगी। मैरी कहती है कि ये हो तो जाएगा, लेकिन इसमें मुझे किसी की हेल्प लगेगी। मैरी अपने साथ में एक और डॉक्टर को भी सर्जरी करवाने लाती है। ये सर्जरी काफी अजीब थी। इस सर्जरी में काफी ब्लड लॉस हो सकता था, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती थी। अब सर्जरी स्टार्ट होती है और मैरी सक्सेसफुली सर्जरी में कामयाब होती है। अब इन सब के बाद में मैरी एक रूम में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी ने उस डॉक्टर को कैद करके रखा हुआ है। उसने उसके हाथ पैर काट दिए थे और उसके मुंह को भी उसने सिल दिया था। मैरी उस शख्स को बेरहमी से टॉर्चर कर रही होती है और बाद में वो उसकी फोटो लेती है। अब यहाँ पर इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला इसे देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन मैरी पीछे से आके उसे भी मार देती है। मैरी ये सब करके काफी डरने लगी होती है, जिससे वहाँ के क्लब का बॉडीगार्ड उसे समझाता है कि तुम्हें इसके लिए बहादुर बनना होगा। अगले दिन मैरी को ट्विंस की सर्जरी का पैसा मिल गया होता है, जिससे वो काफी खुश होती है। अब दूसरी ओर हम उस बारबी लड़की को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ में रोमांस कर रही होती है और जब उसका हस्बैंड उसकी बॉडी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने अच्छे खासे बॉडी को खराब कर लिया था। इस तरफ मैरी के घर वो डिटेक्टिव एक बार फिर से आता है। वो मैरी से बताता है कि वो सीनियर डॉक्टर भी अब मिसिंग है। वो उससे उसके बारे में पूछता है। मैरी इसके बारे में जानती थी कि उस क्लब ओनर ने ही उस डॉक्टर को उठाया है, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बताती। मैरी अब डिटेक्टिव के पानी में कुछ मिलाकर उसे पिलाने वाली होती है, लेकिन डिटेक्टिव उसी दौरान कहता है कि वो डॉक्टर काफी बुरा था। उसने कई बुरे काम किए थे और इसकी वजह से शायद वो अब गायब है। मैरी उससे अब वो पानी लेके चेंज कर लेती है, क्योंकि वो डिटेक्टिव भी अब उसके फेवर में लग रहा था। अब मैरी इसके बाद में क्लब में जाती है। वो यहाँ पर आकर पूछती है कि क्या उसी ने सीनियर डॉक्टर को किडनैप किया है। क्लब ओनर कहता है कि हाँ, उसी ने उसे किडनैप किया है। वो मैरी से ये भी बताता है कि वो जो लेडी तुम्हारे लिए क्लाइंट्स को लेकर आती थी वो पिछले 2 दिनों से कॉल नहीं उठा रही है। वो ये भी बताता है कि वो बार में भी नहीं आ रही है। इसे सुनने के बाद में मैरी इसे लेके अब टेंशन में आ जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। अब मैरी यहाँ से अपने घर चली जाती है और रात में उसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसी लेडी की थी। दूसरी तरफ जब हम उस लेडी को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। इसे देख के लगता था कि किसी ने उसे मारा है। वो मैरी से बताती है कि वो जो बारबी वाली लेडी थी उसका हस्बैंड काफी गुस्से में था। उसने मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और वो जल्दी तुम्हारे घर आ जाएगा। अब ये सुनने के दौरान मैरी कुछ कर ही पाती है कि वो शख्स मैरी के पीछे आ जाता है। वो शख्स अब मैरी पर हमला करता है और उसके पेट में एक धारदार चीज से हमला करता है। मैरी भी अपने आप को बचाते हुए उस पर हमला करती है। मैरी के पेट में काफी बड़ा कट का निशान था। वो अपने कट को सिलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही समय में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को पता चलता है कि मैरी ने कई गलत काम किए और यह मूवी इसी के साथ में यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों, ये थी 2012 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है अमेरिकन मैरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।